क्या सेवा से सच में भगवान प्राप्त हो सकते हैं? तो फिर पूजा पाठ का क्या महत्व है? सनातन में ऐसे प्रश्नों का उत्तम उत्तर प्राप्त होता है। ईश्वर प्राप्ति के 4 मार्ग बताए गए हैं: राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। किसी भी एक मार्ग पर यदि व्यक्ति निष्ठापूर्वक चले तो उसे भगवान मिल ही जाते हैं। फिर एक से अधिक मार्ग पर चलने वाले लोगों की तो बात ही क्या है। भागवत पुराण में इसी संदर्भ में एक कथा आती है महाराज रंतिदेव की। चलिए जानते हैं कि महाराज रंतिदेव ने ऐसा क्या किया कि भगवान उनसे अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनको ही नहीं, उनकी समस्त प्रजा का भी उद्धार कर दिया। महाराज संकृत के पुत्र रंतिदेव का राज्यकाल था। प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। सर्वत्र सुख शांति का साम्राज्य था। राजा रंतिदेव के यहाँ बहुत से रसोइये थे जो अतिथियों को अमृत के समान उत्तम अन्न दिन रात परोसा करते थे। किंतु देव योग से कब क्या हो जाता है कोई नहीं जानता। समय ने पलटा खाया और अचानक देश में अनावृष्टि से अकाल पड़ गया। रंतिदेव ने राजकोष, अन्नागार आदि सब क्षुधा पीड़ितों की सेवा में व्यय कर दिया। अंत में अवस्था ऐसी आ गई कि स्वयं रंतिदेव तथा उनके परिवार के भोजन के लिए 2 मुट्ठी अन्न राजसदन में नहीं रहा। क्षत्रिय भीख मांग नहीं सकता और मांगने पर भी देता कौन? सब वैसे ही अन्न के अभाव से पीड़ित थे। राजा ने स्त्री पुत्र को साथ लेकर चुपचाप राजसदन छोड़ दिया। जनहीन मार्ग से वे निकल पड़े। वन के कंद, मूल, पत्ते अथवा बिना मांगे कोई कुछ दे दे तो उससे उदर ज्वाला शांत करनी थी। वन में न कंद थे न फल, पत्ते तक नहीं थे। प्यास से सूखते कंठ को सींचने के लिए 2 बूंद पानी मिलना कठिन हो गया था। और यह असहाय अवस्था 1-2 दिन नहीं, पूरे 48 दिन चलती रही। राजकुमार एवं महारानी स्वयं रंतिदेव के शरीर में हिलने चलने की शक्ति नहीं रही। अब तो ये तीनों भगवत विश्वासी प्राणी भगवान का स्मरण करते हुए अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान की भी लीला अद्भुत है। 49वां दिन आया और सूर्योदय के कुछ काल पश्चात एक परिचित व्यक्ति ने आकर रंतिदेव को आदर पूर्वक खीर, मालपुए और जल निवेदित किया। 48 दिन से भूखा प्राणी, उसको ये स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो उनके मन की दशा क्या होगी आप अनुमान कर सकते हैं। लेकिन रंतिदेव सामान्य मनुष्य नहीं थे कि उनके आर्त जनों की सेवा की मन की स्थिति का अंदाजा आम आदमी लगा सके। जब जल दुर्लभ हो, स्नान का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मानसिक स्नान, मानसिक संध्या, तर्पण एवं पूजन ही संभव था और ये चलता था। आया आहार एवं जल भगवान को अर्पित करने के पश्चात रंतिदेव के मन में आया, जीवन में आज प्रथम बार क्या अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन करना पड़ेगा। ठीक उसी समय सुनाई पड़ा, राजन, मैं बहुत क्षुधातुर हूँ। एक ब्राह्मण अतिथि आ पहुंचे थे। रंतिदेव को लगा कि स्वयं भगवान उनकी इच्छा पूरी करने आए हैं। बड़ी श्रद्धा से उन्होंने भोजन कराया। तृप्त होकर आशीर्वाद देकर वे ब्राह्मण विदा हुए। ब्राह्मण के जाने पर अन्न का भाग स्त्री पुत्र को देकर रंतिदेव स्वयं भोजन करने जा रहे थे कि एक शूद्र अतिथि आ पहुंचा। उसे भी आदर पूर्वक भोजन कराया राजा ने, लेकिन उसके पीठ फेरते ही कई कुत्तों के साथ एक चांडाल आ पहुंचा और बोला, मैं और मेरे कुत्ते भूख से मर रहे हैं। जो भी अन्न बचा था बड़े सम्मान के साथ रंतिदेव ने उस चांडाल तथा उसके कुत्तों को खिला दिया। वे सब भी तृप्त होकर विदा हुए। लेकिन अब बचा था थोड़ा सा जल और उसको पीकर ही प्राण रक्षा संभव थी। राजा उसे पीने जा ही रहे थे कि एक म्लेच्छ की बड़ी कातर पूर्वक आवाज उनके कानों में पड़ी, मैं प्यास से मर रहा हूँ, मुझ अशुभ मनुष्य को कृपा करके 2 चुल्लू जल दे दे। महाराज रंतिदेव के प्राण भी कंठगत ही थे, किंतु अपना कष्ट उनको ध्यान में नहीं आया। उनके मुख से निकला, हे जगत के स्वामी, हे परमेश्वर, मैं अपनी सद्गति, अष्ट सिद्धि या मोक्ष नहीं चाहता। मुझे सब प्राणियों के हृदय में निवास करके उनके सब दुख भोग लेने की सुविधा दो, जिससे सब प्राणी दुखहीन हो जाएं। म्लेच्छ दुर्बलता से दूर ही रहा था। रंतिदेव किसी प्रकार उठे,
जल पात्र उठाया, उसके समीप गए, बोले, भाई तुम भली प्रकार से जल पीकर अपने प्राणों की तृप्ति करो। उनके हृदय में बार बार यही प्रार्थना गूंज रही थी, मुझे फिर राज्य प्राप्त हो जाए, यह मैं नहीं चाहता। देह छूट जाने पर स्वर्ग जाऊं अथवा जन्म मरण से छूट जाऊं, यह भी नहीं इच्छा है मेरी। मैं दुख से संतप्त प्राणियों का कष्ट दूर हो, केवल यही चाहता हूँ। तुम्ही को अर्पण कर रहा हूँ। जीने की इच्छा से व्याकुल इस प्राणी को जल देने से मेरी क्षुधा, अपनी पिपासा, मानसिक तथा शारीरिक श्रम, दीनता, खिन्नता, विषाद, मूर्छा आदि सब दुख दूर हो जाएं। महाराज रंतिदेव ने चांडाल को सारा जल पिला दिया। उसकी तृष्णा मिट गई और वह संतुष्ट होकर चला गया। उसके जाते ही रंतिदेव लड़खड़ा कर गिरे, किंतु उन्हें किन्हीं कोमल हाथों ने संभाल लिया। आश्चर्य से नेत्र खोलकर उन्होंने देखा, हंस वाहन चतुर्मुख अरुण वर्ण सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, गरुड़ासीन चतुर्भुज नवश्याम भगवान श्री हरि, कपूर गौर, वृषारूढ़ चंद्रशेखर, नीलकंठ भगवान गंगाधर और महिष पर बैठे दंडधर यमराज सम्मुख उपस्थित हैं। महाराज, आप अपने अतिथियों को पहचानने में भूल नहीं कर सकते। मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री नारायण ने कहा। भगवान को अपने सामने देखकर रंतिदेव चकित नहीं हुए थे, क्योंकि ब्राह्मण, शूद्र, कुत्तों से घिरा आखेटक तथा म्लेच्छ में रंतिदेव ने नारायण को ही देखा था और उनकी सेवा करते समय यही माना था कि वे नारायण की सेवा कर रहे हैं। कर्मयोग और भक्ति योग, इन दोनों मार्गों पर चलने वाले महाराज रंतिदेव के पुण्य प्रताप से नारायण ने उनके परिवार ही नहीं, उनकी सारी प्रजा को भी मोक्ष प्रदान किया।